बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार तकबीर। आप लोग देख रहे हैं घूसा बाइस। दोस्तों, मैं जो है ना, मेरे सामने ये 7 दिन पुरानी वीडियो आज आई है, क्योंकि पता चला कि ये असल में माजरा कुछ और है। आपको याद होगा, शुरू दिन से हम लोग बड़ा पॉजिटिव चले, पॉजिटिव एक एक चीज़ पे बात की। जहाँ नेग्लिजेंसी थी वहाँ पर मैंने जिस तरीके से पाकिस्तान से आवाज़ उठाई, और बल्कि पाकिस्तान इंडिया सबको चले थे, कि मैंने जिस तरीके से पॉइंट्स को वाज़ेह किया कि ये गंद है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बात गलत हो गई, ये बात सही हो गई। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया कि इतने महीने हो गए, मेरा कोई कंसर्न नहीं। हमारा मैं बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बच्चों के हवाले से बात की कि भाई उस हैदर के साथ गलत हो रहा है। वो बच्चे चार जो है मासूम, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ठीक है। अब जो मैंने अभी ऑडियो पूरी क्लिप सुनी है, इसके बारे में मैं एक चीज़ बात करूंगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव बात ये कि ये वीडियो उसके साजिद के पास नहीं होनी चाहिए थी। पॉजिटिव ये कि ये वीडियो रिकॉर्ड की गई, ये बहुत अच्छा काम था। ठीक है। अब वजह क्या है, इस वक्त ये वीडियो को निकाल के लाना, अब पता है क्या, ये जो लग रहा है मामला, ये तकरीबन जिन जिनों ये 6 महीने 9 महीने पहले की जो मामला थे, ये तब की वीडियो ही है। मुझे लग रहा है जब वो गोश्त वगैरह नहीं खा रहे हैं, जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए साजिद और ये, ठीक है, उस वक्त की वीडियो है। अब उस सिचुएशन में उन दिनों में ये बात करना कि यार यहाँ पर ऐसा होता है वैसा होता है, देखिए एक बात बताऊँ, मैं बहुत सीरियसली इस बात को जो है ना कंडेम करता हूँ वकील साहब की, कि भारत में ये चीज़ बुरी मानी जाती है। भारत में बुरी अगर मानी जाती है ना, तो भारत का एक भी बंदा जो है ना, वो दूसरे मुल्कों में नहीं बैठा होता जाके। पूरी दुनिया में गोश्त खाया जा रहा है, गाय की ज़िबा होने की वीडियोज़ हो रही हैं, कभी उसके गोश्त बनने की, बिरयानी बनने की, पता नहीं किस किस चीज़ की, तो ठीक है। और इंडिया के अंदर भी हो रहा है। तो ये जो है ना, ये कभी भी नहीं होता। इंडिया नंबर वन गोश्त का जो है ना एक्सपोर्टर नहीं होता दुनिया में। ठीक है। मुझे लोग कहते हैं गद्दार। गद्दार किस बात का गद्दार? मैंने कौन सा किसी के साथ वादा किया था? और मैं किसी, देखें, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, मैं किसी झूठे को कभी सपोर्ट नहीं करता, और ना मैंने किसी के साथ वफादारी की कस्में खाई थी। ठीक है। और ये कहे कि एहसान फरामोश, किस चीज़ का एहसान? जो चीज़ नहीं हुई उसका एहसान। हैदर की ये वीडियो रिकॉर्ड हुई, ये बहुत अच्छा था, लेकिन साजिद के चैनल से ही अपलोड नहीं होनी चाहिए थी। और आपको पता है साजिद जो है वो, सॉरी टू से, बहुत ख़राब आदमी है। जिसको हम लोगों ने हर तरीके से कोशिश की, लेकिन वो, उसको जो है ना ये कि मैं बस यूट्यूब चैनल चला लूँ, अपना हराम का पैसा खा लूँ। ठीक है, सॉरी साजिद, आप डिजर्व करते हो ये अल्फाज, क्योंकि आपको एहसास होना चाहिए था कि आपकी घटिया हरकतों की वजह से 4 मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हैदर को डालो भाड़ में, सीमा को डालो भाड़ में। आपने सो एक पल के लिए भी मैं जब से देख रहा हूँ आपको, आपको तस्दीक भी कर रहा हूँ, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। ठीक है। खुदा न खासा कल यही वाकयात आपके साथ हो, आपके बच्चे फंस जाए कहीं पे, तो आपको ये एक एक सेकंड याद आएगा जो आपने किए। हैदर के साथ लाखों आपके इख्तलाफात हो, जानी दुश्मनी हो, वो 4 मासूम बच्चों के साथ क्या दुश्मनी थी जो आपने निकाली? ठीक है। भारत, हो सकता है कि आप समझ जाए हमारी बात। अब आते वकील साहब की तरफ। जो उसमें कहा गया है वीडियो में कि मेरे खिलाफ जितनी भी बातें हो सकती है, प्रोपेगेंडा हो सकता है, करो। आपको पता है कि इससे क्या हुआ? केस में तो कोई, सॉरी टू से, केस में एक डेले का भी कोई फायदा नहीं कि ये हुआ वो हुआ। जंगल में मोड़ नाचे किसने देखा? ठीक है। मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मैं यहाँ से दिखा दूँ तो लोगों में खलबली मच जाएगी। उसमें अक्सर लोग कहने लगेंगे कि सब कुछ झूठ है। ठीक है। वो मैं मंजर आप पे लेकर आ जाऊँ। ठीक है। मसला ये है, अब मैं कैसे यकीन दिलाऊंगा कि ये ओरिजिनल है? इसी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट किसी बेवकूफ़ आदमी को, किसी अनपढ़ को, किसी शरीफ आदमी को, किसी भोले बंदे को कोई डॉक्यूमेंट दिखा दे, आप ये सही, हाँ ओरिजिनल है, स्टैम्प भी लगी हुई है, ये उसके वकील के जज के साइन है, ये तारीख है, ये उसकी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ भी केस लगा हुआ, ये तो बन जाते हैं। ठीक है। ये तो कहीं भी बन जाते हैं। और जहां पर नकली जाली आधार कार्ड बन सकते हैं, वहां पर ये चीज क्यों नहीं पॉसिबल है? ठीक है। तो वो वीडियो अपलोड हो गई, और वो बहुत पुरानी बात है कि किसी भी वक्त वीडियो कॉल होगी, वो ये तकरीबन
9 महीने या साल भर की, या हो सकता है उससे पहले की, जिन दिनों ये बातें बड़ी चल रही थी तब की हुई है। ठीक है, हैदर को पहले फोर्स किया गया कि मेरे खिलाफ बात करो। हैदर की रेपुटेशन खराब, हैदर के जो सपोर्ट थी वो खराब। ठीक है, मैंने कहीं नहीं देखी ये बात कि यार आप मेरे बारे में बात करो उल्टी सीधी, ताकि लोग समझे कि ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये काम नहीं करेगा तो इसका मतलब ये कि लोग जो है वो फिर उनका ध्यान हट जाएगा, वो फिर सिर्फ एपी सिंह की चालबाजी में लगे रहेंगे। अबे एपी सिंह क्या बेवकूफ है? वो वकील है सुप्रीम कोर्ट का, उसको नहीं पता होगा कि ऊपर क्या चल रहा है नीचे क्या चल रहा है? वो बहुत शातिर आदमी है, और कोई भी वकील होगा तो उसको अपने पूरे अच्छे बुरे पे सब चीजों पे नजर रखनी पड़ती है। और ऐसा बंदा जो बीजेपी के जो है वो ऊपर बैठा हो, उनके अंदर उनके बिल में घुसा हो, तो ये तो बेवकूफाना किस्म की सॉरी टू से बात की है। ठीक है, कि वो उसने ये कर दिया यूं कर दिया, और तुम मेरे बारे में बात करो जितना हो सकता है, एपीसी को गाली नहीं देना, गोश्त नहीं दिखाना। देखो, ये किस्म की बात, चलो ठीक है, आपकी अपनी मेंटेलिटी है। आपके ऐसा होता है क्या, मतलब जज कहेगा ओ ये तो गोश्त खा रहा है? नहीं 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 नहीं, इसके बच्चे जो है ना अब यही रहेंगे, ये सजा है, ये आपके कानून का अगर ये तकाजा है तो सॉरी टू से इंतहाई घटिया कानून है आपके मुल्क का। ठीक है, आपने बेवकूफ बनाया, आपने उसकी भी साख खराब की, बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हुई, काम हुआ कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह। फिर कहते हैं कि नहीं यार वो मैंने देख लिया कौन कौन किससे मिला हुआ है और सबके चेहरे सामने आ रहे हैं। यार मतलब पाकिस्तान का कोई भी एक चुच्चा वकील भी होगा ना हमारे यहाँ का, उसको भी मैंने आपकी पिछली भी सारी जो थी वो सारे वकीलों को दिखाई, हंस रहे थे, कह रहे थे इसके ऊपर क्या बात कर रहे हो। कोई दुनिया के कानून में ये चीजें नहीं है जो आप बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी मजबूरी है, ठीक है हम समझ गए सर, सॉरी आपके बारे में बोला मैंने ऐसे। लेकिन क्या आप ये ऊपर से फिर पर्सनल हो रहे हो कि मैं केस लड़ने नहीं दूंगा किसी को? आप कोई केस लड़के दिखाए, आपको मतलब बिल्कुल लग रहा था वो एक वो थी ना प्रेडिटर, लग रहा है वो बोल रही है जैसे। आप सबको पता होगा मैं प्रेडिटर किसको बोलता हूँ। लग रहा है वो बात कर रही है कि अब बच्चे लेके दिखाओ, अब बच्चे लेके दिखाओ। ये कोई तरीका है? ये भाई कानून जो है वो ये वीडियो देखेगा, वो वकील साहब आपने तो सारी चाल खोल के रख दी, जो हुआ ही नहीं है। जो उसको साल हो गया या 1.5 साल हो गया उस वीडियो को, या 6 महीने 9 महीने हो गए, तो वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे घड़ी की चौथाई में 3 दिन के अंदर जो है वो, या हफ्ते भर के अंदर ये कार्रवाई होगी, बच्चे ये जाओ हो जाओ। वो तो हुआ ही नहीं। जो चीज हुई नहीं है वो वीडियो क्लिप अगर वायरल हो गई है, उससे केस के ऊपर क्या कोई ठेका फर्क पड़ता है? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा किसी एडवोकेट से बात कर रहा हूँ कि वीडियो दिखा के उसको, कि इससे केस में क्या फर्क पड़ सकता है। और हो सकता है हमारे जो शाहिद भाई वगैरह वो दिखा देंगे। वो खैर उनको जरूरत क्या है, वो खुद भी एक मतलब दायरे इतना उनका एक्सपीरियंस है कि वो सारी बारीकियां जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। आज मैं वीडियो देख रहा था उनकी। तो ये चीज है ना, ये टोटली अनप्रोफेशनल है। और अगर इंडिया में कानून इस तरीके से चलता है कि किसी पाकिस्तानी का जो है वो केस लड़ने से पहले ये देखा जाएगा कि ये गोश्त कितना खा रहे हैं। ठीक है, ये वकील के जो है वो कोई काम नहीं कर रहा 3 साल से 2.5 साल से जो लटका के रखा हुआ है, उस पर अपने वकील से कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो ये चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये कर रहा है तो उसका केस नहीं होगा। मतलब आप एक बंदे के जो है वो 4 बच्चे जो है और बेगम लेके बैठे हैं आपकी कंट्री, जिसको कहते हैं गुंडागर्दी मवालीपन। ठीक है, दादागिरी, बदमाशी, ठग। और उसके बाद कह रहे हो कि नहीं यार वो बंदा जो है वो बात भी ना करे। आपने उसको वर्गलाया, हम लोगों को वर्गलाया कि हम आपके खिलाफ बातें करें। खैर मुझे तो किसी का बाप नहीं वर्गला सकता। मुझे कई लोगों ने कहा कि इनकी तारीफें करें, तो मैं सॉरी टू से झूठे की तारीफ नहीं करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मसला क्या है, मुझे हैदर से हमदर्दी एक तो हद तक है कि वो बाप है, उसने कोशिश की। ठीक है, लेकिन ये जो 4 बच्चे हैं ना जिनकी मासूम शक्लें जहन में आती हैं, मैं खामोश इसीलिए रहा कि मैं देखूं तो सही है क्या, झूठे को घर तक पहुंचाए। ये रहा झूठा और ये रहा घर। इंडिया में भी लोग कह रहे हैं ओहो भाई ये कर दिया और हैदर की गलती है, हैदर की ही सारी गलती है, वो क्यों पैदा हुआ, उसने 4 बच्चे क्यों पैदा किए, वो क्यों सऊदी गया। सारी गलती हैदर की, सारी गलती पाकिस्तानियों की है। आपकी कोई गलती नहीं है, आप लोग बहुत महान हो। ठीक है, वो बच्चे आप लोगों ने किसी के बच्चे कब्जा करके और बेगम और जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील और पाकिस्तान को गालियां दो और मजहब को गालियां दो, ये करो वो करो, और ये जो है ना ये चलता है। तो ये याद रखिएगा पाकिस्तानी अब भारत जाने की ना करे।
क्योंकि भारत का ये कल्चर है। ये समझ में आ रहा है? मैं अल्लाह हाफ़िज़।